नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप भी सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग ने लखनऊ में हाथी और मायावती की मूर्ति को ढकने के आदेश क्यों दिए? आप में से कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या आयोग को कांग्रेस का हाथ, बीजेपी का कमल और समाजवादी पार्टी की साइकिल को कवर नहीं करना चाहिए था? हमारे समाज, मजहब और सब जगह ऐसे तमाम प्रतीक हैं जो चुनाव चिन्हों से मिलते जुलते हैं। नेट जगत में, इंटरनेट पर इसे लेकर कई तरह की लतीफेबाजी भी चल रही है। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि जो लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं उन्हें सही जानकारी नहीं है। ऐसा पहले से होता रहा है। यह इसलिए किया जाता है ताकि सभी दलों को बराबरी का मौका मिल सके। लेकिन क्या यह पूरा जवाब है? क्या आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया? इसका एक और पक्ष है, देश में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं की मूर्तियां बनवाई हैं। संसद भवन से लेकर सड़क चौराहों तक हम अपने नेताओं को इस तरह से भी यादगार बनाते रहते हैं, याद करते हैं। अगर वो ना होते तो जरा यह भी सोचिए कि असंख्य चौराहे वाले इस देश में चौराहों की सजावट या उनका नामकरण कैसे होता। इन नेताओं ने सड़कों का काम भी आसान कर दिया। आप नेताजी मार्ग से लेकर गांधी मार्ग तक याद रख पाते हैं, लेकिन नामों और मूर्तियों को लेकर अपनी राजनीति रही है। दलित राजनीति का जब उभार हुआ तब बीएसपी ने यह सवाल किया कि दलितों के महान नेताओं की मूर्तियां क्यों नहीं हैं। उन्होंने मूर्तियां बनवाई तो खूब आलोचना हुई। समाजवादी पार्टी ने कहा सरकार बनी उनकी तो तोड़ देंगे, मगर मायावती बनवाती रही। कांचा इलैया जैसे दलित चिंतकों ने इसे दलितों के लिए कल्चरल कैपिटल की संज्ञा दी, सांस्कृतिक पूंजी कहा। जरूर इस राजनीति से चुनाव आयोग प्रभावित नहीं होगा, मगर राजनीतिक दलों के बीच मूर्तियों का सवाल कवर करने से कहीं ज्यादा है। वो इसे पैसे की बर्बादी के रूप में भी देखेंगे। मायावती की मूर्ति चुनावी मुद्दा है। हर विरोधी दल इन मूर्तियों का मुद्दा उठा रहे हैं। बस चुनाव आयोग ने इसमें ऐसा एंगल डाल दिया है जिसे लेकर लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्तियां कवर ना होती तो फर्क ही क्या पड़ जाता। और हमारा सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या मायावती और हाथी की मूर्तियां ढकने से चुनाव में सबके लिए बराबरी का अवसर बन जाता है? इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या यह सवाल जायज नहीं कि सपा की साइकिल, कांग्रेस का हाथ, भाजपा का कमल भी ढक दिया जाना चाहिए? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। संजय निरुपम साहब हैं, आप सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। केजे राव साहब हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त पर्यवेक्षक। आप केजे राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया भी। हम आपको याद करते हैं बिहार में जब 2005 में जब आपने जो जलवा दिखाया था, और जब आप जहां भी जाते थे तो लोग कहते थे केजे राव आ गया, केजे राव आ गया। मतलब एक उम्मीद का अवसर आ गया है। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप आज खुलकर बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे, अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, समाजशास्त्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नलिन कोहली साहब हैं, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक नए और बेहद खास मेहमान नागपुर से जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर करुण्य कारा। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां प्रोफेसर हैं, और अंबेडकर पीठ में आप वहां पर काम करते हैं, और लखनऊ में भी आप काफी दिनों तक रहे हैं, दलित राजनीति को जानते समझते रहे हैं। पहला सवाल आपसे ही केजे राव साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में यह फैसला अजीब है अपने आप में, जो मूर्तियों को ढकने के लिए, मायावती और हाथी की मूर्तियों को ढकने के लिए आदेश दिया गया? बिल्कुल अजीब नहीं है, ये पहला भी ऐसे हुआ है। आपको जैसे पता है 2004 की जनरल इलेक्शन तब हुआ है। ये नेशनल हाईवेज पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो फोटोज लगाया गया है वो सब ढकने के लिए भी आदेश दिया है। कारण ये है कि ये जब नेशनल हाईवेज बना हुआ है पब्लिक मनी से, आज जो मूर्तियां जो बनाए हैं मायावती यूपी चीफ मिनिस्टर जो बनाया है वो नेचुरली दैट इज विद पब्लिक मनी। पब्लिक मनी है, ये अपना पार्टी का फंड भी नहीं, अपना फंड भी नहीं है, और खुद अपना ही स्टैचू बनाया है, स्टैचूज बनाए हैं, और पार्टी का सिंबल है इट इज एलिफेंट, हाथी पर मोर लगाइएगा, उनका नारा भी यही है। तो उन सिंबल पर लगाने के लिए नेचुरली लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सही रखने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है, ये वो ड्यूटी निभाया है। मैं समझता हूँ ये जो आदेश है ये सही है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps